नमस्कार दोस्तों, सीबीटी फॉर डिप्रेशन के इस पहले एपिसोड में, पहले सेशन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, मैं समझ सकता हूँ कि आपने अगर इस वीडियो को देखा है या फिर आप अगर हमारी वेबसाइट या एप्लीकेशन से ये कोर्स देख रहे हों और पहला सेशन जिसमें सीबीटी फॉर डिप्रेशन चुना है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आप या आपके किसी साथी या घर के सदस्य या रिश्तेदार डिप्रेशन नाम की जो एक समस्या है उससे कहीं न कहीं पीड़ित हैं। दोस्तों, डिप्रेशन की जो समस्या है इसके अंदर एक इंसान का जो मन है वो उदासी में रहने लग जाता है। उसका किसी काम के अंदर, किसी बात करने में, कोई भी काम करने में इंटरेस्ट कम होने लग जाता है। रुचि उसकी ख़त्म सी होने लग जाती है। शरीर में बहुत ज़्यादा थकावट रहती है और किसी भी काम को करने का मन नहीं करता। तो ऐसे कुछ लक्षण आते हैं और ये लक्षण जब लगभग 15 दिनों से ज़्यादा के टाइम रहे, तभी हम उस इंसान को डिप्रेशन से ग्रसित मानते हैं। दोस्तों, डिप्रेशन के मरीज के अंदर सीबीटी थेरेपी बहुत ही शानदार तरीके से काम करती है। और ये कैसे काम करेगी, किस प्रकार से करेगी, आइए हम इस पर चर्चा करें। चूँकि ये हमारा पहला सेशन है, तो इसके अंदर हमें जानना पड़ेगा कि सीबीटी थेरेपी आखिर है क्या। दोस्तों, सीबीटी थेरेपी जो है वो 3 शब्दों से मिलकर बनी है, CBOT। सी का मतलब कॉग्निशन, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ये इसका पूरा नाम रहता है। सी का मतलब कॉग्निशन, यानी कि हमारे सोच विचार, हमारे सोच विचार से चीज़ें शुरू होती है और हमारे व्यवहार पर आकर चीज़ें खत्म हो जाती है। हमारी सोच विचार कॉग्निशन, बिहेवियर यानी कि हमारा व्यवहार, और थेरेपी यानी चिकित्सा पद्धति। दोस्तों, ये रिसर्च का भी विषय है और ऐसा देखा गया है और ये खोजा गया है कि माइंड हमारा एक्चुअली काम कैसे करता है। तो माइंड के काम करने में हमारे अंतर्मन में बहुत सारे जो धारणाएं हैं, बहुत सारे विश्वास है, बहुत सारे बिलीफ हैं, जिसको हम कोर बिलीफ कह सकते हैं। वो कोर बिलीफ जो है वो जीवन के साथ बनते रहते हैं और जीवन के साथ में वो ख़त्म भी होते रहते हैं। लेकिन ये कोर बिलीफ इंसानी माइंड की एक बहुत ही खास और बहुत ही एडवांस बात है कि इन कोर बिलीफ की वजह से हमारा माइंड बहुत फास्ट तरीके से काम करता है और हम बहुत ही जल्दी कोई भी निर्णय ले लेते हैं। लेकिन इन कोर बिलीफ में अगर थोड़ी प्रॉब्लम हो जाए, तो ये कोर बिलीफ चूंकि विचार बनाने का काम करते हैं, तो इन कोर बिलीफ की वजह से, इनकी प्रॉब्लम की वजह से हमारे जो विचार बनते हैं वो इतने अच्छे नहीं बन पाएंगे। उन विचारों में भी थोड़ी दिक्कत रहेगी, थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी। उन विचारों में जो प्रॉब्लम रहती है, तो उसकी वजह से जो हमारा मन है, जो हमारी इमोशंस होते हैं, जिसके अंदर हमारी जो भावनाएं होती है, हमें कैसा महसूस हो रहा है, अभी हम अच्छा महसूस कर पा रहे हैं कि खराब महसूस कर पा रहे हैं, हम कैसा महसूस कर पा रहे हैं, वो जो हमारा मन है उसके अंदर कमी या अधिकता, हमारा मन खुश है या उदास है, कैसा है, वो जुड़ा हुआ है बिल्कुल हमारे विचारों पर, कि हमारे माइंड में अपने आप विचार कैसे आ रहे हैं। उन विचारों के साथ में हमारा मन जुड़ा हुआ है और वो जो मन है, उसी मन की वजह से हमारा व्यवहार, कि वो बहुत ही अच्छा व्यवहार होगा, खुशी वाला व्यवहार होगा, सबके साथ बातचीत करने वाला व्यवहार होगा, प्यार से बातचीत करने वाला व्यवहार होगा, किसी की सुनने वाला व्यवहार होगा, किसी ने हमें कुछ बोल दिया तो हमें गुस्सा नहीं आया, ये व्यवहार होगा। या फिर हम चिड़चिड़े हो गए हैं, हम उदासी में हो गए हैं, कोई भी काम नहीं हो रहा, हम एक जगह पर बैठे हैं, अकेले बैठे हैं, तो ये सारे जो व्यवहार हैं वो इन सब चीज़ों से जुड़े हुए हैं दोस्तों। जैसे कि डिप्रेशन के जो लक्षण हैं, उन लक्षणों में उदासी में रहना, अकेले बैठे रहना, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन रहना, गुस्सा आना, बात कम करना, नींद में भी परिवर्तन आना, ओवर थिंकिंग की समस्या रहना, ये सब रहते हैं। लेकिन मुख्य तौर पर जो बातें हैं उसमें
सबसे प्रमुख तौर पर यह है कि एक इंसान की जो उम्मीदें है, उसको उम्मीद होती है खुद से, उसको उम्मीद होती है अपने बिजनेस से, उम्मीद होती है अपने घर से, परिवार से, सबसे। तो एक ना उम्मीदी का वातावरण माइंड के अंदर बन जाता है। माइंड के विचार जो है वो ना उम्मीदी के आने लग जाते हैं दोस्तों। उसको ऐसे लगने लग जाता है कि मैं जो इंसान हूँ वो बहुत ही खराब किस्म का इंसान हूँ, बहुत ही बुरा किस्म का इंसान हूँ, मुझसे बुरा और कोई इंसान नहीं है, मैं कुछ भी कर नहीं पा रहा, मैं कुछ भी कर नहीं सकता हूँ। तो ऐसे जो विचार हैं वो आने लग जाते हैं। साथियों, डिप्रेशन के अंदर जो होपलेसनेस है, वर्थलेसनेस है, और इसके साथ में उस इंसान को ऐसा लगने लग जाता है कि मेरा जो जीवन है वो सब पर बोझ है, मेरा जीवन सब पर बोझ है, मैं लोगों को परेशान कर रहा हूं, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा खराब हो चुका हूं, इतना ज़्यादा डाउन हो चुका हूं कि मेरी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। मैं सबका जीवन खुश कर सकता हूं, अगर मैं इस जीवन को ख़त्म कर दूं तो। ऐसा भी विचार डिप्रेशन के पेशेंट में आने लग जाता है, जिसको हम सुसाइडल आइडिएशन कहते हैं। तो ये जो पूरा जो बवंडर है, सबसे बड़ी जो समस्या है, जो हमें दिखती नहीं है, हमें डिप्रेशन के मरीज के अंदर महसूस नहीं होती है, ये विचारों का बवंडर होता है, ये विचारों का तूफान होता है, जिससे वो पेशेंट अकेला लड़ रहा होता है। हमें उसके बारे में समझना चाहिए कि वो एक बहुत बड़ी लड़ाई कर रहा है। हम इन विचारों के तूफान को विचारों के तरीके से ठीक किया जा सकता है। हम इसको कैसे ठीक करेंगे, किस प्रकार से, आइए हम जानते हैं अगले एपिसोड में, जिसके अंदर हम एक एक प्रकार के जो विचार हैं, जिसको हम थॉट्स के पैटर्न कहते हैं, उस पर बात करेंगे और उसको ठीक करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आप सभी ने ये पहला सेशन अटेंड किया, इसमें हमने डिप्रेशन के पेशेंट जो है वो कैसा महसूस करता है इसके बारे में जाना। सीबीटी थेरेपी क्या है, किस प्रकार से काम करती है, इसके बारे में जाना। हमने जाना कि डिप्रेशन के मरीज के अंदर कौन सा ऐसा एरिया है जिस पर सीबीटी थेरेपी बहुत अच्छे से काम करती है, क्योंकि विचारों पर यह काम करेगी, विचारों को बदलेगी। विचार बदले जाएंगे तो हमारा मन, हमारी भावनाएं, हम कैसा महसूस करते हैं वो बदले जाएंगे, और वो जब बदले जाएंगे तो उसकी वजह से हमारा व्यवहार बदला जाएगा। तो हम पूरी तरीके से इसको कंट्रोल कर सकते हैं, डिप्रेशन के पेशेंट्स को बेनिफिट दे सकते हैं सीबीटी थेरेपी के साथ। इसी उम्मीद के साथ हम ये लगे हैं। हम इसमें 5 सेशन आप सभी के लिए जारी कर रहे हैं। और कैसे लगा ये सेशन, ये हमें आप लाइक बटन दबाकर, अच्छा लगा तो लाइक बटन दबाकर हमें बता सकते हैं, या फिर आप अपनी समस्याओं को, आपके सवालों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक पहुंचा सकते हैं। इस वीडियो को सभी के साथ में ज़रूर शेयर करें, उन सभी के साथ जो थोड़ा उदासी में चल रहे हैं, कहीं वो आगे डिप्रेशन में ना चलने लग जाए, या अगर वो थोड़ा बहुत डिप्रेशन में हैं तो वो अपने आप को ठीक करने लग जाए। हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें, बेल आइकन दबा के रखें, और हमारी वीडियोज़ जो है वो आपके पास में आती रहेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।